नमो नमः दोस्तों, तत्त्वमसि संपर्कयुक्त संस्कृत शिक्षण माध्यम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्याकरण उपयोगी पारिभाषिक शब्द। अगर हम व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो उससे पूर्व हमें पाणिनि के द्वारा रचित व्याकरणों उपयोगी जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका परिचय बहुत ही आवश्यक है जानना। दोस्तों, व्याकरण शास्त्र में प्रवेश इनके बिना असंभव ही नहीं, दुष्कर भी है। दोस्तों, पतंजलि द्वारा रचित जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। क्या कहा गया है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। दोस्तों, यहां पर लक्ष्य से तात्पर्य जो ग्रहण किया गया है वो है उदाहरण से, और लक्षण से तात्पर्य जो ग्रहण किया गया है वो है यहां पर सूत्र। तो यहां पर साधारण अर्थ में है, लक्ष्य का अर्थ तो दिया गया है उदाहरण, और लक्षण से क्या अर्थ किया गया है? सूत्र। सूत्र क्या होता है? यह कितने प्रकार का है? इसके भेदों की क्या विशेषताएं क्या है? ये प्रश्न सहज ही उठते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में मैं आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदत्त जो सूत्र एवं उनके भेदों की जो विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हमारा जो प्रश्न है, सूत्र क्या है? हमारा प्रश्न है सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है धागा या रस्सी। और ये मैं भी भली प्रकार से जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सूत्र अर्थात धागा या रस्सी जो है वो उसका उपयोग क्या है। जो बहुत बड़ी मात्रा में अगर कोई चीज वस्तु होती है उसको एक जगह पर एक साथ इकट्ठा रखने का काम। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें जैसे कि एक मोतियों की माला, उस माला मतलब एक सूत्र होता है, एक धागा होता है जो अनेक मोतियों को, बहुत सारे मोतियों को एक माला में पिरो कर रखता है। ठीक वैसे ही जो विस्तृत बातें होती हैं शास्त्रों में, उन विस्तृत बातों को एक संक्षिप्त रूप में जो अभिव्यक्त करने का जो तरीका है, शास्त्रों के अंतर्गत विस्तृत बातों को एक संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों? सूत्र है। विस्तृत बातों को, विस्तृत बातों को अत्यंत संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है? सूत्र है। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत पाणिनि द्वारा रचित जो शब्दों के संस्कारक नियम हैं, उन शब्दों के संस्कारक नियम को क्या कहा गया है? सूत्र कहा गया है। तो यहां पर दोस्तों देखिए एक और मत इसको देखते हैं अपन। ये पहला मत हुआ हम वो। दूसरा कहें तो पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा रचित शब्दों के संस्कारक नियम, शब्दों के संस्कारक नियमों को क्या कहा है? सूत्र कहा है। सूत्र कहा है। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत
पाणिनि के द्वारा रचित जो शब्दों के संस्कारक नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को क्या कहा गया है? सूत्र कहा गया है। ये होते तो हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सारगर्भित वाक्य होते हैं। सूत्र दिखने में उनका जो रूप, उनका जो आकार होता है वो तो होता है छोटा, लेकिन ये बहुत ही सारगर्भित होते हैं। दोस्तों, वायु पुराण में यहां पर सूत्र की परिभाषा बताई गई है, बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई गई है वायु पुराण के अंतर्गत। वायु पुराण में सूत्र की परिभाषा बताई गई है। वायु पुराण में क्या बताई गई है? वहां पर बताया गया दोस्तों, अल्पाक्षरम, अल्पाक्षरम संदिग्धम, सारवद विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम, अस्तोभम, अस्तोभम अनवध्यम च, सूत्रम, सूत्र, विदोर विदुः, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवध्यम क्या सूत्रम सूत्रो विदु विदु। वायु पुराण में सूत्र की सुंदर परिभाषा बताई गई है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक एक शब्द को आप देखिए, कहा क्या गया है? सर्वप्रथम कहा गया है अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, सारवत, विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम, अस्तोभम, अनवद्यम, दोस्तों देखिए यहां पर अल्पाक्षरम से मतलब है कम अक्षरों वाला, कम अक्षरों वाला, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें बहुत ही कम अक्षरों का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात कही यहां पर असंदिग्धम, असंदिग्ध से मतलब है संदेह रहित, संदेह रहित, जो संदेह से रहित है, जो शंकाओं से रहित है। आगे क्या कहा है? सारवत, जो सार गर्भित हो, सार से पूर्ण हो, सार से परिपूर्ण अर्थ लिया जाता है। ऐसा वाक्य जो अल्पाक्षर तथा कम अक्षरों वाला, असंदिग्ध, संदेह से रहित, सारवत, जो सार से परिपूर्ण हो, सार गर्भित हो। पहले ही मैंने कहा था ये होते तो है छोटे छोटे, किंतु सार गर्भित वाक्य होते हैं। क्या? सूत्र। तो सूत्र सार से परिपूर्ण होता है। आगे क्या कहा? विश्वतो मुखे, विश्वतो मुखम, विश्व सर्वतो भावेन प्रभावी, सर्वतो भावेन प्रभावी। या हम इसको कह सकते हैं व्यापक क्षेत्र में प्रवृत्ति वाला, प्रवृत्ति जो भाषा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रभावी, अपना प्रभाव दिखाने वाला, प्रवृत्ति वाला। आगे क्या कहा है दोस्तों? देखिए यहां पर अस्तोभम, जो बिना रोक टोक वाला, बिना रोक टोक वाला, इसे हम कह सकते हैं अवरोध रहित, अवरोध रहित, ये हम कह सकते हैं बिना रोक टोक वाला, अवरोध रहित। अनवद्यम, अनवद्यम से आशय है
निंदा से रहित, निर्दोष, निर्दोष, निंदा से रहित, जो अनिंदनीय है, अनिंदनीय है। ऐसे वाक्य को, सूत्र को जानने वालों ने, सूत्रविद, सूत्रविद से मतलब क्या है? सूत्रविद, जो सूत्रविद है, जो सूत्रों को जानने वाले जो आचार्य हैं, जो वैयाकरण हैं, उन्होंने उस वाक्य को कहा है? सूत्र कहा है। कम अक्षरों वाला, अल्पाक्षरम कम अक्षरों वाला, असंदिग्धम संदेह रहित, सारवत सार से परिपूर्ण, विश्वतोमुखेम अर्थात व्यापक क्षेत्र में प्रवृत्ति वाला, सर्वतोभावी न प्रभावी, अस्तोभम बिना रोक टोक वाला, अवरोध से रहित, अनवद्यम निर्दोष, निंदा से रहित, जो अनिंदनीय है। ऐसे वाक्य को, सूत्रों को जानने वालों ने क्या कहा है? सूत्र कहा है। वहीं पर दोस्तों भामती टीका में वाचस्पति मिश्र द्वारा भी सूत्र का लक्षण बताया गया है। ये जो है यही सूत्र का लक्षण भी है। यहां पर वायु पुराण में जो सूत्र की जो परिभाषा बताई है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदुदु, ये सूत्र का लक्षण भी है, यही सूत्र का लक्षण भी है, ये सूत्र का लक्षण भी है। वहीं पर भामती टीका में, भामती टीका में वाचस्पति मिश्र द्वारा भामती टीका, भामती टीका में किन्होंने? वाचस्पति मिश्र, वाचस्पति मिश्र, इन्होंने, वाचस्पति मिश्र जी ने क्या बताया है? सूत्र का लक्षण बताया है, सूत्र का लक्षण बताया। क्या बताया दोस्तों? इन्होंने, वाचस्पति मिश्र जी ने सूत्र का जो लक्षण बताया, वो लक्षण बताया यहां पर लघुनी सूचितार्थानि, लघुनी सूचितार्थानि, लघुनी सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च, स्वल्पाक्षर पदानि च, स्वल्पाक्षर पदानि च, सर्वतो सारभूतानि, सर्वतो सारभूतानि, सर्वतो सारभूतानि, सूत्राण्याहु मनीषिणः, सूत्राण्याहु मनीषिणः, सूत्राण्याहु मनीषिणः। अर्थात एक मतलब ऐसा वाक्य जो हमें बहुत ही लघु अर्थात कम अर्थों को सूचित करने वाला हो, कम अक्षरों वाला, जिसमें पद हो, ऐसे पद जिसमें बहुत सारे कम पद हो का प्रयोग किया गया है। और सर्वतोभावेन क्या है? सारभूतानि, अर्थात सारभूत होना चाहिए, व्यापक क्षेत्र वाला, सर्वतः व्यापक क्षेत्र वाला। और ऐसे मनुष्यों ने उसको क्या कहा है? सूत्र कहा है। वहीं पर दोस्तों संग्रह में जो कात्यायन वररुचि जो हुए हैं, कात्यायन वररुचि, इन्होंने भी सूत्र का लक्षण बताया है। क्या लक्षण बताया इन्होंने? अल्पाक्षरम संदिग्धम, अल्पाक्षरम संदिग्धम, अल्पाक्षरम संदिग्धम, संदिग्धम सारवद, सारवद गुण निर्णयम, गुण निर्णयम, सारवद गुण निर्णयम, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद गुण निर्णयम, निर्दोषम,
निर्दोषम हेतुमत तथ्यम, हेतुमत तथ्यम, निर्दोषम हेतुमत तथ्यम सूत्रम इच्युते बुद्धई, सूत्रम इत्युच्यते बुद्धई। बुद्धई अर्थात विद्वानों के द्वारा सूत्र कहा गया है। किसको कहा गया है? जो भी अल्प अक्षर वाला, कम अक्षरों का जिसमें प्रयोग हुआ है, जो संदेह से रहित है, असंदिग्ध है, सारवत सार से परिपूर्ण है और गुण निर्णय में जिसमें हो, जो दोष से रहित है, ऐसे तथ्यों को, ऐसे वाक्य को कहा गया है? सूत्र कहा गया है। दोस्तों, अगर यहां पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं या हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष हमारा यह है कि भाई ऐसा वाक्य जिसमें कम अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जो संदेह से रहित है, शंकाओं से रहित है। दूसरी बात क्या बताइए? जो सार से परिपूर्ण है अर्थात सार युक्त है, सारांश युक्त है, सार गर्भित है और भाषा के व्यापक क्षेत्र में जो प्रवृत्ति वाला हो, अपना प्रभाव दिखाने वाला हो और बिना रोक टोक, अवरोध से रहित और निंदा से रहित सूत्रों को जानने वाले जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने, उन वैयाकरणों ने उसको क्या कहा है? सूत्र कहा है। दोस्तों, यह सूत्र जो है वह भेदों की दृष्टि से अगर देखें तो ये संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार, भेदों की दृष्टि से यह 6 प्रकार का बताया गया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, सूत्र भेद। अभी हमने पढ़ा सूत्र क्या होता है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो प्रदत्त मत थे उनके बारे में हमने पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं सूत्र भेद। क्या है दोस्तों? देखिए, संज्ञा च परिभाषा च, परिभाषा च विधिर्नियम एव च, विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च, 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 अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम, षड्विधम सूत्र लक्षणम, सूत्रम उच्यते, सूत्रम उच्यते। दोस्तों, यहां पर देखिए, सूत्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है? संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। अर्थात संज्ञा सूत्र, प्रथम जो सूत्र बताया गया है, पहला जो बताया गया, प्रकार बताया गया, भेद बताया गया, वो है संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र। दूसरा है परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र। और तीसरा भेद बताया है विधि सूत्र, विधि सूत्र। और यहां पर दोस्तों चौथा जो भेद बताया गया वो है नियम सूत्र, नियम सूत्र। और पांचवा भेद बताया है अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र। और छठा भेद बताया गया वो है अधिकार सूत्र, अधिकार सूत्र। ये 6 भेद बताए गए हैं। सर्वप्रथम हम संज्ञा सूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है संज्ञा सूत्र। कहा गया है दोस्तों, संज्ञा संज्ञिनो ज्ञानम भवति तत् संज्ञा सूत्रम। अर्थात ऐसा सूत्र जो हमें संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराता है, उसका बोध कराता है,
हम इसे कह सकते हैं संज्ञा संज्ञे प्रत्यायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, अर्थात संज्ञा और संज्ञी का बोध कराने वाला सूत्र जो है वो है संज्ञा सूत्र। दोस्तों आज हम प्रथम सूत्र संज्ञा सूत्र के बारे में पढ़ते हैं अपन। संज्ञा सूत्र प्रथम सूत्र जो है वो संज्ञा सूत्र के बारे में अपन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? संज्ञा संज्ञिनो ज्ञानम भवति, संज्ञा सूत्रम। क्या कहा गया है? संज्ञा संज्ञिनो ज्ञानम भवति, ज्ञानम भवति तत् संज्ञा सूत्रम, संज्ञा सूत्रम। या संज्ञा संज्ञी प्रत्यायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। ऐसा सूत्र जो हमें संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराता है। संज्ञा या संज्ञी का बोध कराने वाला जो सूत्र होता है वो है संज्ञा सूत्र। दोस्तों हमारे यहां पर एक प्रश्न ये उठता है हमारे समक्ष कि संज्ञा क्या है। संज्ञा आप सब जानते हैं, अर्थात ऐसी कोई वस्तु जिसको पहचान दिलाने के लिए उसको कुछ न कुछ नाम अवश्य दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाम मात्र कथनम संज्ञा, नाम मात्र कथनम संज्ञा। यया ज्ञायते सा संज्ञा सम्यक ज्ञायते सा संज्ञा, जिससे हमें यह ज्ञात हो कि ये चीज है। जैसे कि ये सुधाखंड है, सम्मार्जनी, श्यामपट्ट, अर्थात इनकी पहचान के लिए उनको कोई न कोई एक विशेष नाम दिया गया है। नाम मात्र कथनम संज्ञा। आगे देखो संज्ञी, ये तो था संज्ञा, एक शब्द आया है संज्ञी। संज्ञा से आशय हमने पढ़ा यया ज्ञायते सा संज्ञा, यया ज्ञायते सा संज्ञा। और संज्ञा इत्युक्ते, संज्ञा इत्युक्ते नाम मात्र कथनम, नाम मात्र कथनम, नाम मात्र कथनम, नाम मात्र कथनम। संज्ञी कहा गया है? संज्ञा यस्य भवति ससंज्ञी, संज्ञा यस्य भवति, संज्ञा यस्य भवति स संज्ञी। संज्ञा जिसकी होती है उसे संज्ञी कहा गया है। संज्ञी इत्युक्ते, संज्ञी इत्युक्ते संज्ञू का अर्थ बताया है यहां पर, अर्थः। क्या बताया गया? अर्थ। ये अर्थ को प्रकट करता है। संज्ञी जो होता है वो अर्थ को प्रकट करता है। दोस्तों यहां पर एक उदाहरण को समझिए, जैसे कि अदेंग गुण, एक सूत्र आता है अदेंग गुण, एक सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण, इस सूत्र को इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर कहा गया है अथ, अर्थात विश्व स्वर, और दूसरा यहां पर कहा गया है एंग। एंग से आशय है ए और ओ। इन दोनों की गुण संज्ञा होती है। क्या होती है? गुण संज्ञा। इन दोनों की गुण संज्ञा होती है। अब यहां पर देखिए अथ अर्थात ऋस्व स्वर, मतलब ऋस्व
अकार, ऋस्व अकार, ये स्वर ही है, ऋस्व अकार। और एंग, एंग से मतलब क्या है, एंग से मतलब क्या, ए और ओ, ऋस्व अकार ए और ओ, इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। संज्ञा यस्य भवति, जिसकी संज्ञा होती है, यहां पर संज्ञा किसकी हो रही है, ऋस्व आकार और एकार और ओकार की हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया दोस्तों, ये तो संज्ञी, ये तो क्या हो गया, संज्ञी। या संज्ञा यस्य भवति, संज्ञा किसकी, गुण संज्ञा किसकी हो रही है, ऋस्व आकार एकार और ओकार की हो रही है, तो वो तो हो गया संज्ञी। और ये क्या हो गया हमारा गुण, ये होगी हमारी संज्ञा। अर्थात संज्ञा और संज्ञी का जो ज्ञान कराने वाला, जो बोध कराने वाला जो सूत्र होता है, उसे हम क्या, कौन सा सूत्र कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर ये जो संज्ञा होती है वो अन्वर्थ संज्ञा भी होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अन्वर्थ संज्ञा। पारंपरिक संज्ञा भी होती है और गुणात्मक संज्ञा भी होती है। दोस्तों सूत्र के भेद के तहत ये प्रथम भेद था, संज्ञा सूत्र, और अगली कक्षा में हम परिभाषा सूत्र जो कि दूसरा भेद है उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की कक्षा आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल तत्वमसी संपर्कयुक्त संरक्षण माध्यम को आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों अस्तु, धन्यवाद, जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारतम।